आपको पता है, मुझे पता चला है कि आप काफी शरारती बच्चे हैं और मुझे शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। वेरी नाइस। मैं बीमार थी, मुझे बुखार था और तुम पार्टी कर रहे थे। मुझे अपनी अहमियत तुम्हारी नजर में अब समझ में आ गई। अब तुम्हारा काम यह है कि तुमने इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनानी। मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे पजल्स बनाना नहीं आते। अधूरे हो तुम, अधूरे। ये तो फार्म हाउस की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। हाँ, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दूँ। उनको जरूरत क्या है? हम यहाँ पे साल में सब 2-3 दिन ही तो जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत कम जाते हैं ना। मैं चाह रहा हूँ इसको बहुत ही क्लासी किस्म का बनवाऊं ताकि हम हर वीकेंड वहाँ पे स्पेंड करें, पार्टी करें। व्हाट डू यू थिंक? क्या तो तुम ठीक रहे हो। तो फिर जल्दी से साइन करो ताकि मैं काम शुरू करवाऊं। ओके। देखो, जो तुम आर्किटेक्ट हायर करो ना, वो प्लीज मुझसे पूछ के करना। हाँ, डोंट वरी, सब कुछ तुमसे पूछ के ही करवाऊंगा। ओके, करो। दादा जान, अब आप कब वापस आएंगे? बेटा जब कहोगे आ जाऊंगा। और फिर तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। प्लीज दादा जान, इन्हें मेरी मम्मी मत कहें, ये मेरी मम्मी नहीं है। ये तो मेरी फरियाल है। ठीक है बेटा, तुम अपनी फरियाल का ख्याल रखना और ये तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है ना? पापा चले? हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। देखो बेटा, नीयत ठीक हो ना तो पत्थर भी रास्ता दे देते। ये तो फिर भी इंसान है। चलो शाम दादू से मिलो जल्दी से। ओके, ठीक है, बाय। ओके, टेक केयर। यस। बाय। आजा। दानियाल। जी बाबा। बहुत मिस करूंगा पाकिस्तान को और शामिर को। मुझे खुशी इस बात की है कि शामिर फरियाल से मानूस होने लगा है। अगली बार आऊं तो तुम्हें और फरियाल को खुश देखूं। मुश्किल है बाबा। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। नामुमकिन ही समझिए। क्यों सारे दरवाजे बंद कर रहे हो अपने लिए? ताजा हवा को अंदर आने दो। सानिया जो ताफुन फैला के गई है पापा, उसके बाद ताजा हवा से डर लगने लगा। आपको फ्लाइट के लिए देर हो रही है। यस, आओ।
बीबी जी, बीबी जी, मेरी बेटी, मेरी जान। अम्मी कैसी हैं आप? मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए। बस मैंने तो सोच लिया था कि हर हाल में आज जाऊंगी मैं तुम्हारे पास। ये सारे रास्ते मुझसे पूछती रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं बताया। अम्मी ने अचानक ही प्रोग्राम बना लिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है, बिल्कुल महल जैसा। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब भी बहुत अच्छे करे। अम्मी आप चले ना, मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है। आए 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 भाभी। अम्मी अब चलते हैं। अरे अभी तो आए हैं, अभी तो दानियाल भी नहीं आया। दानियाल आ जाए उससे मिलकर चलेंगे बेटा। जी अम्मी, आप जरूर बैठें और खाना भी खाकर जाइएगा। नहीं नहीं बेटा, खाने का तकल्लुफ नहीं करो, बस दानियाल आ जाए उससे मिलकर हम चले जाएंगे। अम्मी दानियाल भाई को देर भी तो हो सकती है ना, हम फिर आ जाएंगे। दानी आज इससे घर जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? पहली बार अपनी बेटी के घर आई हूँ, इसे जी भर कर देख लेने तो दो मुझे। अम्मी भाभी तो बस ऐसे ही जल्दी कर रही हैं। आप लोग बस मुझे 2 मिनट दें, मैं आती हूँ। जमीला, जमीला। जी बीबी जी। आपने शामक को दूध दिया? बीबी जी वो तो मैं चाय के इंतजाम में भूल ही गई। आपको पता है ना ये वक्त उसको दूध देने का होता है। कितना खूबसूरत घर है माशाल्लाह। देखा अरसलान ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा मेरी बेटी के लिए। अल्लाह इसके नसीब भी अच्छे करे। खैर आप जाइए, उसको दे दीजिए, लेकिन चॉकलेट सिर्फ डालना नहीं भूलिएगा। अच्छा ठीक है जी। बहुत प्यारा। मुझे पड़ोस में आयशा नहीं रहती, वही तो मुझे बता रही थी, कह रही थी ये किसका बच्चा है? फरियाल बेटा, तुम्हारे घर में क्या मेहमान आए हुए? ये इनका घर नहीं, ये तो हमारा घर है। मेहमान आप हैं या फिर ये? अम्मी चले। इधर आओ बेटा मेरे पास। सामा, ये मेरी अम्मी है और वो मेरी भाभी है। जाओ। होंगी। मुझे क्या, मैं तो बस देखने आया था। बहुत ही बदतमीज बच्चा है। किसका बच्चा है ये? अम्मी वो दानियाल का बेटा है। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या कहा तुमने? दानियाल का बेटा है? लेकिन अरसलान ने मुझसे कहा था कि दानियाल का सिर्फ निकाह हुआ था और रुखसती से पहले तलाक हो गई थी। उसने मुझसे झूठ बोला था। नहीं अम्मी, भाई ने मुझे सब कुछ खुद ही पहले बता दिया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि अरसलान तुम्हें सब कुछ बता दे और मुझे कुछ ना बताए? या खुदाया, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। अम्मी जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं?
मैं तो खुश हूँ कि मुझे एक पला पलाया बच्चा मिल गया है। और अम्मी सच बताऊं तो वो इतना बदतमीज नहीं है, बस बहुत अरसा अकेला रहा है ना, अजनबियों से मिलने की आदत नहीं है उसे, लेकिन मुझसे दोस्ती हो गई है उसकी। अम्मी देखिए, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है? नाइमा, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था ना? तुमने भी मुझे नहीं बताया? नहीं अम्मी, भाभी को मैंने मना किया था कि वो आपको कुछ नहीं बताएं, आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। बिला वजह? मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ? पूछूंगी मैं अरसलान से और तुम्हारे शौहर से भी। कितना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया? मुझे पहले से मालूम होता तो मैं फिरदौस आपा के पांव पड़कर जुनैद के साथ तुम्हारी शादी करवा देती, लेकिन एक बच्चे के बाप से हरगिज़ तुम्हारी शादी ना करवाती। कभी इस घर में तुम्हें नहीं आने देती, कभी नहीं आने देती। अपने आपको संभाल ले अम्मी प्लीज। अम्मी आप बैठे, प्लीज खुद को संभालें अम्मी। या खुदाया, इतना बड़ा जुल्म मेरी बच्ची के साथ, बहुत बड़ा जुल्म हो गया मेरी बेटी। अम्मी चुप हो जाओ। मेरी बेटी के साथ क्या बात है? शावेज घर पे नहीं है क्या? उसके होते हुए तो तुम कभी ऐसी नहीं दिखती। कैसी मना? वैसी ही जैसा वो तुम्हें देखना चाहता है। प्रिटी, अट्रैक्टिव, स्मार्ट। आखिर हुआ क्या है? दानियाल की बीवी को देखा। रियली? कैसी है वो? ठीक है। अच्छी। खैर, अब इतनी अच्छी भी नहीं हो सकती जितनी तुम अच्छी हो। तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मेरी दोस्त। अरे नहीं बाबा, तुम और शावेज एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। यू नो, जस्ट परफेक्ट। दानियाल बेशक दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भुला पाएगा। सही कह रही हो तुम। जो कुछ मैं उसके साथ कर चुकी हूँ ना, वो वाकई कभी भी नहीं भुलाएगा मुझे। मेरा वो मतलब नहीं था। मनाल, तुम्हारा जो भी मतलब, शायद दोनों बातें सही हैं, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है। तुम मिल क्यों नहीं लेती अपने बेटे से? इससे तुम्हारे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी और तुम्हारा बेटा भी खुश हो जाएगा। I'm sorry, मैंने तुमसे कॉफी का नहीं पूछा। बोलूं? मैं रजिया को बोल के आई हूँ, वो बना रही है। पूछूंगी मैं अरसलान से और तुम्हारे शौहर से भी, कितना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया? लेकिन एक बच्चे के बाप से हरगिज़ तुम्हारी शादी ना करवाती। चली गई आपकी अम्मी? जी, और अगर आप घर पर ही थे तो मिल लेते अम्मी से। ताकि झूठ और फरेब के इल्जाम में उनकी कड़वी कड़वी बातें सुनूं मैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मैंने अम्मी को समझा दिया था।
ये आपका मसला है, मेरा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मेरा मसला है और मेरे मसले आपके मसले नहीं है। इसीलिए तुम फरियाल के घर जाने से मुझे रोकती थी, इसीलिए मना करती थी मुझे वहां जाने से। और तुम कैसे भाई हो तुम? एक बच्चे के तलाक याफ्ता बाप से अपनी बहन को ब्याह दिया तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? मम्मी क्या हो गया आपको? आपने इसका घर नहीं देखा? दौलत, आसाइश, नौकर, चाकर, गाड़ियां, ऐसी कौन सी नेमत है जो उस घर में नहीं ऐश कर रही है? वो नहीं कर रही, वो ऐश नहीं कर रही है, वो ऐश। अम्मी, वो एक अमीर आदमी के बच्चे की आयागिरी कर रही है। बहुत बुरा किया तुमने अरसलान, बहुत बुरा किया तुम्हें, नहीं करना चाहिए था। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? अम्मी प्लीज, अम्मी संभालो खुद। कैसे संभालू खुद को मैं? बोलो कैसे संभालू? देखा नहीं था तुमने उस बच्चे ने कितनी बदतमीजी की थी मेरे साथ? कितनी अना थी उस बच्चे में। बहन थी ना तुम्हारी, इसलिए ब्याह दिया तुमने। जब औलाद होगी ना तुम्हारी खुद की, जब पूछूंगी तुमसे मैं कि औलाद का दुख क्या होता है, क्या होता है औलाद का दुख। मैंने हमेशा उसका भला ही चाहा है। नहीं, उसका नहीं, तुमने सिर्फ अपना भला चाहा। बहुत जुल्म किया तुमने मेरी बेटी के साथ। मैं सारी जिंदगी अरसलान तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतना बड़ा जुल्म कर दिया मेरी बच्ची, इतना बड़ा जुल्म हो गया मेरी इकलौती बच्ची के साथ। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्यों किया? आप अंदर आके मेरी बात सुने। अधूरे हो तुम, अधूरे क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा? शांता के बहन के नोट्स बना रही हूँ। फोन कर करके दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, भाई की याद आ रही है। भाई के चले जाने से घर कितना उदास हो गया है ना। हाँ, वैसे ठीक कह रही हो। भाई के चले जाने से रौनक खत्म हो गई है। तंग भी तो बात करते थे मुझे। भाई के काम भी कितने हुआ करते थे, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी उनके कपड़े। अब तो करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। पता नहीं भाई वहाँ ये सब कैसे मैनेज करते होंगे। हो सकता है आप ही की शादी के बाद जुनीद भाई की ये कमी शफीक भाई पूरी कर दे। बस कर दो, मुझे तो पता नहीं क्यों वो अच्छे ही नहीं लगते। अब इतने भी बुरे नहीं है शफीक भाई, और वैसे भी आप ही की शादी के बाद दूसरा नंबर तुम्हारा ही है। क्या पता तुम्हें कहीं दूसरे शफीक भाई ना मिल जाए। तुम तो बस हमेशा ना फजूल ही बातें करती रहना। मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे अम्मी के साथ रहना है। और अब तुम भी थोड़ी समझदार हो जाओ। आप ही की शादी के बाद हम ही हैं, अम्मी के साथ हमने ही रहना है, हमने ही उन्हें संभालना है। सबा, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। अल्लाह करे हर लड़की की सोच तुम्हारी तरह हो, पर मेरी ना हो।
तुम जो कर रही हो ना वही करो चुप करके। अच्छा सुनो, एक कप चाय पिला दो, जा ही रही हो तो। चीनी डाल देना, शुगर की मरीज नहीं हूँ मैं। आप मुझे कहते थे ना कि मुझे टाई नहीं बांधना आती। ये देखो मैंने कितनी प्यारी टाई बांधी है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा गला दिखाओ। कैसा डरा दिया था ना मैंने आपको। क्यों किया आपने ऐसा? ऐसे ही, मुझे आपको डराने का दिल चाह रहा था। अब ना ये सारी शरारतें हम स्कूल से वापस आने की बात करेंगे, ठीक है? चलो। वैसे आपने टाई बड़ी अच्छी बांधी है। थैंक यू। चलो तो सब चलते हैं, आ जाओ। हेलो जी साहब जी, फरियाल बीबी ने पूरा घर संभाल लिया है। पहले जो शाम में अकड़ा अकड़ा रहता था ना, अब वो भी फरियाल कह के बुलाने लगा है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा ये बताओ कि दानियाल कैसा है फरियाल के साथ? वो तो ज्यादा किसी से बातचीत करते ही नहीं। ऑफिस से आते हैं सीधे स्टडी रूम में चले जाते हैं, और फरियाल बीबी तो शामी के साथ घुली मिली रहती हैं। अच्छा ठीक है, तुम घर का ख्याल रखना, और कोई बात हो तो मुझे फोन करके बता देना। ओके? अच्छा साहब जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं अच्छे से घर का ख्याल रखूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगी? मैं आपके साथ क्रिकेट जरूर खेलूंगी, लेकिन मुझे जमीला ने बताया कि आप नेबर्स के काफी शीशे तोड़ चुके हैं, तो आपको आराम से खेलना पड़ेगा। अब मैं नीचे ही खेलूंगा। पक्का? पक्का। चलो बॉल दो। मुझे बॉलिंग कराना आती नहीं है, तो हंसना मत। जाओ पकड़ो। आप जरा आके मेरी बात सुने। लगता है ज्यादा जोर से लग गई। कुछ नहीं होता, हम सॉरी बोल रहे हैं। ओके चलो जाओ। आपको ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सॉरी बाबा, ये बॉल मुझसे लगी थी, इसमें फरियाल का कोई कसूर नहीं है। ध्यान से खेला करें आप, ये घर है। होमवर्क कंप्लीट किया आपने? थोड़ा सा रहता है। तो आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया? जाए अपने रूम में। ओके। रुकिए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था आपसे कि इसकी शरारतों में इसका साथ देने के बजाय आप इसे रोकें। शामा ख्वाब के आने से थोड़ी देर पहले ही लॉन में गया था, उससे पहले वो होमवर्क कर रहा था। जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ने के बजाय ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करें, और आपको इसकी शरारतों में इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। जी फुरकान साहब। जी, आपकी कंसाइनमेंट पहुंच चुकी है आपके पास। जी आप रीचेक करवा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। शावीज कम से कम गुस्सा तो मत हो।
क्यों गुस्सा ना हो? अजीब बातें कर रही हो। गुस्सा ना हो। शाविज रुको तो। अच्छा मुझे ये बताओ कि सानिया के सर से उस बच्चे का भूत उतरा या नहीं उतरा? नहीं, मुझे लगता है कि उतरेगा भी। मैं तो समझ नहीं आ रहा, बैठे बिठाए उसे क्या सूझी है? पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया उसका। और अगर वो इसी तरह करती रही ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा रिलैक्स, ओके? हाइपर होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तो फिर क्या करूं? उसको मैंने 100 बार बोला कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी दानियाल के बच्चे की रट लगाए बैठी है। आई नो, मैं गई थी उससे मिलने, मैंने उसे समझाई थी यही बात, लेकिन वो है कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। मैडम को बैठे बिठाए गुज़िश्ता मोहब्बत याद आ गई है। दिन रात उसी का सोग मना रही है। मगर दानियाल से तो उसने खुद तलाक ली थी, फिर अब वो ऐसा क्यों कर रही है? जेलसी की वजह से। उससे दानियाल की दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इसमें दानियाल की दूसरी बीवी का क्या कसूर? कसूर है ना, क्योंकि उसने सानिया की जगह ले। सानिया समझ रही थी कि वो पूरी जिंदगी उसकी याद में रोता रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जबकि दानियाल ऐसा क्यों करेगा? उसने शादी कर ली है, अब उसका सानिया से क्या लेना देना? एग्जैक्टली, ये सानिया की खुदगर्जी है कि वो अपनी जगह किसी और को नहीं देख सकती। तो अब हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। मुझे पूरा यकीन है कि इस किस्से का फायदा कहीं ना कहीं आगे जाके हमसे जरूर जुड़ेगा। तुम फिर देख, इस 9 मन तेल पे किस तरह रौदाना चाहता हूं। पापा ने आपको भी डांटा ना? नहीं। तो उसके शाबाशी देकर भेजा है? मुझे पता है पापा ने आपको भी डांटा है, वो भी मेरी वजह से। सॉरी। इट्स ओके। आई थिंक अब आप मेरे साथ नहीं खेलेंगी। क्यों नहीं? खेलूंगी। अच्छा, अगर फिर से डांट पड़ी तो? हम इस बार ऐसे खेलेंगे कि हम उन्हें डांटने का मौका ना दें। क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले होमवर्क करना पड़ेगा। ओके, फिर वो कहानी का रिमेनिंग पार्ट भी सुनाना है। ठीक है, वो मैं आपको रात को सुनाऊंगी। अभी जाओ जल्दी से अपने रूम में। दानियाल, अब आप अपने रूम में वापस शिफ्ट हो सकते हैं।
मेरी शामक से दोस्ती हो गई, अब से मैं उसी के कमरे में रहूंगी। आपकी लेसन डायरी में जो मैथ्स का होमवर्क था वो हमने कंप्लीट किया था ना रात को। मजा आया था करते हुए। मैथ्स अच्छा है अगर आप सब। अरे वाह शामी, आज तो आप स्कूल की टाइम से पहले ही तैयार हो गए। ये तो आप फरियाल से पूछो। फरियाल भी आपने शामी को तैयार किया है? जी, और अब से मैं ही शामक को तैयार किया करूंगी। अरे वाह, बड़ा जबरदस्त तैयार किया है। और यही नहीं, फरियाल ने मुझे रात को कहानी भी सुनाई थी, जैसे मैं जैसा ब्रेव बच्चा अपनी फ्रेंड को जालिम जादूगर से बचाता है। अच्छा, और ये रात को मेरे साथ सोई भी थी। फरियाल बीबी, आप शामी के साथ रात सोई थी? जी, अब से मैं शामक के साथ ही सोया करूंगी, और यही नहीं, इसका लंच बॉक्स भी मैं तैयार किया करूंगी। अच्छा, आप ये लें जमीला, और आप आइए क्योंकि आपने अपने स्कूल जाने से पहले मिल्क खत्म करना है और सैंडविचेस। अब तो मैं क्रिकेट भी फरियाल के साथ खेलूंगा। नहीं बीबी जी। क्यों? वो जी बॉल मार के खिड़की के शीशे तोड़ देता है ये। तो उसमें मेरा क्या कसूर? शीशा तो बॉल तोड़ता है, मैं तो नहीं। चलो जल्दी से, सैंडविचेस खाने? नहीं, भूख नहीं है, जल्दी से स्कूल चलें। आ जाओ बैग ले लें। चलो, आज आप आइसक्रीम खाओगे वापस आकर? नहीं, बहुत हिम्मत की बात है फरियाल। वैसे तुम किसी दूसरी औरत का बच्चा पाल रही हो। I mean, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे तो मासूम होते हैं। और शामक वैसे भी बहुत जल्दी मुसलमानों से हो गया था। अच्छा, और दानियाल भाई, वो तुमसे मानूस हुए अभी तक या नहीं? नहीं, और होना भी नहीं चाहते। वो मुझे शादी के फौरन बाद ही कह चुके थे कि उन्होंने ये शादी सिर्फ शामक के लिए की है। उन्होंने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। अगर बच्चे का इतना ही ख्याल था तो कोई फुल टाइम गवर्नेंस रख लेते। तुमसे शादी क्यों की? बीवी की सूरत में मैं भी तो गवर्नेंस ही हूँ, फुल टाइम गवर्नेंस। ये क्या बात हुई? अगर बीवी बना के लाए हैं तो बीवी के हकूक भी पूरे करने होते हैं। बच्चे की देखभाल भी करो और खुद से कोई ताल्लुक भी ना रखो। और तुम भी ऐसी बुद्धू हो कि तुम मान भी गई आराम से। तुम्हें क्या करती? मैं खुद ताल्लुक नहीं बना सकती। मुझे अजीब लगता है, मैं नहीं कर सकती है। बीवी हो तुम उनकी, और बीवी में कोई अना नहीं होती है। अपने आप को मनवाओ। तुम कोई बांदी या मुलाजमा नहीं हो। और बीवी के हकूक ना पूरा करना भी बहुत बड़ी नाइंसाफी और जुल्म है। मुझसे ये सब नहीं होगा शान से। क्यों नहीं होगा? इतनी सी उम्र में तुम उनके एक बच्चे की माँ बन सकती हो, उसको पाल सकती हो, लेकिन बीवी नहीं बन सकती। खुद पे तवज्जो दो। और ये तुमने क्या हालत बनाई हुई है अपनी? शक्ल देखो तुम अपनी। बन सबर के रहा करो। जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसको सुनो और समझो।
और उनको एहसास दिलाओ। यू हैव टू डू दिस। इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे चलेगा? बीबी जी चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा सुनो जी, दानियाल की पहली बीवी कैसी थी? मतलब क्या वो खूबसूरत थी? मैंने देखा नहीं उनको, उनके जाने के बाद मैं इस घर में आई थी, मगर हाँ तस्वीरें देखी उनमें तो बहुत अच्छी लग रही थी वो। लेकिन घर में कोई तस्वीरें हैं नहीं। शादी के वक्त बड़े साहब ने सारी तस्वीरें हटवा दी थी ताकि दानियाल साहब उनको देख के याद ना करें, शामी भी उनको ना देखे। बीबी जी एक बात बताऊं मैं आपको, आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी वो। आपके पास कोई तस्वीर है? जी मेरे पास तो कोई तस्वीर नहीं है। बड़े साहब ने सारी तस्वीरें अलमारी में लॉक करवा दी। अच्छा मुझे ये बताइए कि दानियाल और उनकी बीवी की तलाक क्यों हुई थी? जहाँ तक मुझे याद है तो दानियाल साहब तो उन्हें बहुत चाहते थे, मगर वो किसी और को चाहती थी। वो दानियाल साहब को और शामी को छोड़ के चली गई। ठीक है आप जाइए। अच्छा बीबी जी। सर वो यूके वाले क्लाइंट का फोन आया था, वो कह रहे हैं कि मीटिंग कब रखनी है। 2 दिन के बाद का टाइम दे देना और इन्हें बता दे कि हम उस दिन डील भी फाइनल कर लेंगे। ओके सर मैं बता दूंगी। सर ये फाइल है, इसमें कुछ काम है, आप देख लीजिएगा। ठीक है रख दीजिए। जी बाबा कैसे हैं आप? बहुत नाराज। क्यों क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो उस लड़की के साथ? किस लड़की के साथ? वही लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ जान मार रही है और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया बाबा? अब तुम उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते, उसे कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके नहीं जाते और अब तुमने उसे अपने बेडरूम से बेदखल कर दिया है। ये आपसे फरियाद निकाल?